वो फांसी लगाता तो दूसरे माले पे बॉडी कैसे आती? किसके साथ में? तो उसने बताया मैं बाबू भाई लोग के साथ में हूँ, दारू वारू पी रहा हूँ। हम लोग को न्याय चाहिए, पूरा पूरा एकदम न्याय चाहिए। गलत तरीके से ऐसा किया है को उसका मर्डर किया गया है और मर्डर करने वाला सामने वाला है कि हम बुला नहीं पाएंगे। फिर 551 को उसका मैसेज आया था, भाई आई एम सॉरी। नमस्कार, मैं सचिन दुबे, आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। इस समय हम मीरा रोड के शांति पार्क एरिया में मौजूद हैं और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि शनिवार देर रात एक 19 वर्षीय लड़के की डेड बॉडी उसके ही बिल्डिंग के दूसरे माले पर मिली। उस लड़के का नाम आर्यन सिंह बताया जा रहा है। इस डेड बॉडी के मिलने के बाद से शांति पार्क एरिया में जो है वो हड़कंप मच गया और ये वही बिल्डिंग है जिसमें उस बच्चे की जो बॉडी है मिली थी। और लोग उसके परिजन जो है ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि उनके सामने वाले फ्लैट में जो लड़के रहते थे उन्होंने उनके बच्चे की हत्या कर दी है। लेकिन आखिर इस पूरे मामले में क्या सच्चाई है, हमने उनसे उनके परिजनों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ऑन कैमरा हमसे क्या कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। वो फांसी लगाता तो दूसरे माले पे बॉडी कैसे आती? और उसने जो झाड़ू वाला गया है उसने पहले गया 8 बजे उसको बॉडी मिली है तो उसने सामने वाले का रूम खुला देखा है तो उसने बोला कि भाई ये लड़का पड़ा है टीटू इधर है। तो उसने कहा जाने दो, हमें क्या मतलब है उससे, क्या तुझे अपने काम से काम करना है, काम कर अपना। तो वो चला गया कि भाई मैं चला गया अपने काम को। फिर उसके बाद में उसने 8:50 पे हमारा दरवाजा खुलवाया है, गेट खटखटाया है कि तुम्हारा लड़का नीचे पड़ा, वो उस पे 2 माले पे पड़ा हुआ है, उसको क्या होगा देखो। तो ये बहू निकल के आई अंदर से सुनीता, तो उसने कहा टीटू टीटू, मतलब ऐसे झगड़ा कि अपना बच्चा कैसे पड़ा। तो इसको कुछ नहीं दिखा तो ये भाग के गई अपने पति के पास, रो के उसको क्या होगा। वो भाग के आया, उसने देखा तो उसका गला, बोई कह रहा है इसको हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल। सामने ही वाला बाबू बोला कि इसको हॉस्पिटल उठाओ तुम देख के आ रहे। उसने ही उठवाया उसको, गाड़ी में डलवाया उसने। अरे वो तो बहुत पहले से रहते थे, हमसे पहले से। मम्मी पापा उनके और इतना वो करता था कि दीदी दीदी कहता था लड़के की माँ को, अरे दीदी, और वे कभी हम आ जाते अरे मम्मी, और ये इतनी प्यार से बोलता था। और पहले से वांटेड है, 6 महीने पहले भी पकड़ा गया था वो, 3-4 महीने के 6 महीने जेल में रह के आया। और रोज उसके पास आते रहते तो हमारा दरवाजा बंद रहता, रोज रात भर उसके पास कोई ना कोई आता रहता था। वो लड़के इधर के ही हैं, कोई दो तो लंबे लंबे से आते थे और एक दाढ़ी वाला आता था और बल्ली भी आता था उसके पास। मैंने 3-4 बार देखा है। मैं उधर का क्या इस घर पे आई तो मैंने देखा ये लड़का क्यों आता है इसके पास। ये वाली घटना इधर हुई, उसके बाद उसका जो लड़का एक दोस्त था उसको उसने फ़ोन किया गया था। कैसे फ़ोन किया था कि 2 से 2:30 बजे के बीच में, उसने रिसीव नहीं किया। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उसका मैसेज आया एक उसके दोस्त को कि ऐसा ऐसा वो मेरा आर्यन किधर है। तो उसने ये बोला कि अब मेरे को नहीं मालूम वो किधर है। फिर बाद में उसने फ़ोन किया उसको, फिर उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे अपने दोस्त लोग के साथ में। तो वो पूछा किसके साथ में, तो उसने बताया मैं बाबू भाई लोग के साथ में हूँ, दारू वारू पी रहा। वो उन लोग के फ्लैट में गया था। और दूसरी बात मेरा कहना ये भी है कि और अपने जो मेरी सिस्टर हैं उनके अकाउंट में उन लोग ने ही पैसा डलवाया था 10,000 रुपये, और वो लोग गए भी उसको लेने के लिए, उसको अकाउंट में से पैसा भी निकाला गया। फिर बाद में ये लोग इधर भी आए हैं, इधर आने के बाद लिफ्ट में पूरा फोटोज फुटेज जो भी मिला है वो सीधा उन लोग के घर पे ही गए हैं, घर से उतरे नहीं है। बाद में सुबह में पता चला है कि बंदा डेड हो चुका है। हम लोग को न्याय चाहिए, पूरा पूरा एकदम न्याय चाहिए। उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। ज़्यादातर जैसे उसको मारा गया है तो उनको भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। को उसका मर्डर किया गया है और मर्डर करने वाला सामने वाला है। और क्या कहते हैं, हमारा बेटा जैसे मरा है हमें इंसाफ चाहिए, उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। उसको जो भी हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दो। हमारे दिल पर पूछो, मतलब हमारे लड़के को कितनी गलत तरीके से ऐसा किया है कि हम बुला नहीं पाएंगे। मतलब
हमें हमसे मिल के गया रात को और इतना मतलब कुछ कर दिया उसको सुबह तक। हमारा लड़का चाहिए हमें और उनको वो भी बचना नहीं चाहिए, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दो। हमें न्याय चाहिए जो हमारे बच्चे के साथ हुआ है। मेरा नाम हुसैन है और मेरी आर्यन से 2:11 पे लास्ट बात हुई थी। उसकी गर्लफ्रेंड थी जो, उसका मैसेज आया था कि बोले आर्यन का पता नहीं है वो कहाँ है, उससे बात कर लो, पूछ लो वो कहाँ है। तो मैंने उसको फ़ोन किया था तो उसने बोला मैं अपनी मौसी के यहाँ जा रहा हूँ विमल देने। तो बोला किसके साथ है? तो बोलता है मैं बाबू भाई के साथ हूँ। तो बोला क्या कर रहा है? तो बोला भाई ने आज दारू पिलाया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। बोला ठीक है। तो इतने में मेरी उससे बातचीत हुई थी, फिर फ़ोन कट हो गया था। फिर उसका 5:30 पे मैसेज था कि भाई ऑनलाइन है तू? तो मैं सो रहा था। फिर 5:51 को उसका मैसेज आया था, भाई आई एम सॉरी। इतनी मेरी उससे बात हुई। जैसे कि हमारा बंदा था तो वो रात में सामने वाले ने पैसे डलवाए थे उसके अकाउंट में, फिर वो दीदी के अकाउंट में पैसे डलवाए थे तो उससे पैसे मंगवाए थे। तो वो आया था एक लड़के के साथ, नितिन करके नाम था उसका। वो ऊपर गया पैसे देने, फिर वो नितिन नीचे लौटा दूसरे लड़के के साथ और वो रिटर्न नहीं आया है। वो रिटर्न नहीं आया है। उसके बाद सुबह बाबू करके अपना सामने वाला दरवाजा खटखटाता है कि तुम्हारा भांजा नीचे 2 माले पर डला है। तो मेरी बात जाती है, वो देखती है, फिर वो मुझे जगाती है। तो मैंने देखा, फिर मैंने उसको हाथ से उसको जगाया, तो फिर मैंने नाक से वो उसके उंगली ऐसे किया तो ऑफ था, हाथ ठंडे हो रहे थे उसके। मरा मिला डैडी हो गया था, वो मार के उसको नीचे डाल दिया था। ये मर्डर ये सामने वाले ने किया है, सामने वाले ने मर्डर किया है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है और पुलिस इंक्वायरी पूरी चालू है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय सिंह बांगल ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती जांच में अभी ये सामने आया है कि कैसे आर्यन सिंह ने फांसी लगाई और उसके पड़ोसी बाबू और उसके कुछ दोस्तों ने डर के भय में आर्यन की डेड बॉडी को बिल्डिंग के दूसरे मंजिल पर ले जाकर छोड़ दिया। कल हमें करीबन 9 बजे के आसपास डायल 112 पे एक कॉल मिला था कि डेका रिट्रीट बिल्डिंग में एक डेड बॉडी मिली है। तो हमारी पुलिस तुरंत वहाँ गई। तो उन्होंने देखा कि उसके बॉडी पे कोई इंजरी थी नहीं, लेकिन नेक के पास थोड़ा सा मार्क था। तो तुरंत वो बॉडी बिस्तरा के साथ में टेम्बा हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ एडमिट किया। तो डॉक्टर ने चेकअप करके उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। तो तुरंत वहाँ डाउट था कि मर्डर है क्या सुसाइड है। तो घटनास्थल पे माननीय डीसीपी अमित काले सर, एसीपी भोसले सर और हमारा स्टाफ सब वहाँ मौजूद गए स्पॉट पे। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, वो लड़का क्या करता है क्या नहीं उसके बारे में जानकारी ली और वो रात में उसका एक्टिविटीज सब चेक किया। तो हमें ऐसा मालूम पड़ा कि ये लड़का रात को अपने घर से 7:30 बजे खाना खा के निकल गया था और फिर रात को 12:30 बजे घर आया था और चार्जर लेके निकल गया था। उसके बाद में घर पे आया नहीं था। तो बाद में पता चला कि वो लड़का उसके घर के सामने बाबू करके एक लड़का रहता है, उसका वो दोस्त है और वहाँ उनके साथ में 2-3 दोस्त मिलके वहाँ वो दारू पिए रहे थे, पार्टी कर रहे थे। तो करीबन 2 लोग जो है नितिन और संजू, ये 4-4:30 बजे वहाँ से निकल गए थे और बाबू के घर में बाबू, शंकर और ये आर्यन सिंह मौजूद थे। तो उसके बाद में बाबू को इसको बोला कि तुम घर पे जाओ, हमको सोने का है। तो वो सो गया और ये बाहर निकल गया। जब ये 7:30 बजे ये उठा बाबू, तो उसने देखा कि अपने घर पे बेडरूम में पंखे के लिए आर्यन सिंह ने सुसाइड कर लिया। तो वो डर के मारे उसने शंकर को उठाया और वहाँ से वो बॉडी नीचे लिया और वो बॉडी अपने ऊपर कुछ डाउट नहीं आना चाहिए करके उसने वो गाड़ी दूसरे माले पे लेके गया था और वहाँ रख गया। 7:45 बजे वो बिल्डिंग में झाड़ू वाला आता है, उसने देखा एक वो पहचान वाला था करके क्यों गिरा है इधर। तो उसने तीसों जो बाबू रहता है उसको बोला। तो बाबू ने सामने वाले घर में उसको बोल दिया कि आर्यन सिंह ने सुसाइड कर लिया। तो वो डर के मारे उसने शंकर को उठाया और वहाँ से वो बॉडी नीचे लिया और वो बॉडी अपने ऊपर कुछ डाउट नहीं आना चाहिए करके उसने वो गाड़ी दूसरे माले पे लेके गया था और वहाँ रख गया। लेकिन शुरू में पुलिस को भी डाउट हो गया। तो
सब पूछताछ करने के बाद में हमें पता चला कि ये मर्डर नहीं है, ये सुसाइड है। बॉडी के ऊपर पोस्टमार्टम किया तो डॉक्टर ने भी पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में हमें दिया है इसका जो कॉज ऑफ डेथ है वो एस्फेक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, ऐसा हमको प्रोविजनल कॉज ऑफ डेथ दिया है उन्होंने। वहाँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम ने भी विजिट किया है, उन्होंने भी डेड बॉडी देखी है और घटनास्थल में भी उन्होंने विजिट किया है। तो उन्होंने हमें अभिप्राय दिया है कि ये इसका जो डेथ हुआ है ये डेथ ड्यू टू हैंगिंग, ऐसा उन्होंने दिया है। ये आयरन सिंह ने सुबह 5:52 पे अपने माँ को एक मैसेज भेजा था, आई एम सॉरी। तो माँ ने उसको पूछा कि क्या हुआ, क्यों की, तो उसने उसका रिप्लाई दिया नहीं। उसने बाद में माँ ने भी उसको एक कॉल किया लेकिन कॉल उसने उठाया नहीं। दूसरा, ये आयरन सिंह ने अपने दोस्त को भी रात को मैसेज भेजा था कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। उन्होंने एक लास्ट मैसेज भेजा था, आई एम सॉरी करके मैसेज भेजा था। जो उसके साथ में जो पार्टी कर रहे थे उनको हमने कल ही ताबे में लिया था, उनसे पूछताछ करके उनको छोड़ दिया है। नबी एफसी उसका इंक्वायरी अभी जारी है, हम डिटेल्स आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल अभी परिवार में असमंजस का माहौल बना हुआ है कि अगर आर्यन ने फांसी लगाई है तो उसका मूल कारण क्या हो सकता है, अगर मर्डर हुआ है तो उसके अपराधियों को सख्त सजा कैसे मिले। आगे पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है कि क्या बाबू नामक व्यक्ति और उसके साथी जो बयान दे रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है।